दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब विदक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जैसे ही कोई नई अपडेट निकल के आती आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगातार नोटिस देखने को मिल रही है, चाहे परीक्षाओं को लेकर हो, शॉर्ट लिस्टिंग हो या जो आने वाले रिजल्ट जेईई सीट भर्ती विज्ञापन की कल की डेट में हुई सुनवाई में क्या कुछ अपडेट निकल के आई। वहीं पेट 25 परीक्षा का रिजल्ट और पेट 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन में पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। कितने पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा और आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली, कितने खाली पदों की संख्या है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो अध्याचन मिले हुए भर्ती विज्ञापनों के। वहीं लेखपाल बीडीओ जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस के भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या, एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बेस्ट बुक में आप सभी को 2500 प्लस बहुविकल्पी व्याख्यात्मक हल से प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक सॉल्व पेपर मिलेगा, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस बुक को बनाया गया है। चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। बुक को परचेज करने के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चक्षु प्रकाशन की एएनएम की बेस्ट बुक परचेज कर सकते हैं। सेवा चयन आयोग से दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई परीक्षाओं को लेकर। पहली नोटिस जारी की गई 11 परीक्षा 2024 एएनएम भर्ती विज्ञापन की, जो परीक्षा होने जा रही है 11/1/2026 को, यानी कि 11 जनवरी 2026 के दिन परीक्षा होने जा रही है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। एएनएम भर्ती विज्ञापन में टोटल 5272 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा की फीस जो भी कैंडिडेट जमा ना किए हों वह फीस जमा कर दें, तभी आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू होगा, अन्यथा एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। इसलिए आप लोग एएनएम के जो भी कैंडिडेट है वह अपनी फीस पेमेंट कर दें। उसके बाद दूसरी नोटिस जारी की गई आयोग के विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024। यह आपका विज्ञापन है स्टेनोग्राफर का, जो 1224 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा आप लोगों की 18/1/2026 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कराई जानी संभावित है। इसमें इस भर्ती विज्ञापन में टोटल 54,577 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो कैंडिडेट फीस पेमेंट ना किए फीस पेमेंट कर दें, तभी आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी होगा, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन, जिन विज्ञापनों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है और पेट 25 का रिजल्ट आपको पहले ही बताया गया है कि 25 नवंबर के आसपास रिजल्ट देखने को हर हाल में मिल जाएगा। और हो सकता है कि उसी के साथ में आपको रिवाइज आंसर की भी देखने को मिल जाए, या फिर 1 से 2 दिनों में रिवाइज आंसर की पहले जारी करके उसके बाद पेट 25 परीक्षा का रिजल्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर देगा। अब पेट 25 परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जो आने वाला भर्ती विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आपको पहले बताया गया है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए पदों के अध्याचन मिले हुए हैं वह तकरीबन 45,000 से ज्यादा पदों की संख्या है। विज्ञापन वाइज अगर देखा जाए, चाहे बीडीओ हो, जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लोअर पीसीएस हो, तमाम ऐसे भर्ती विज्ञापन हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिल चुके हैं। आप लोगों को शुरू से बताया जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो पहला विज्ञापन देखने को मिलेगा वह लेखपाल भर्ती विज्ञापन होगा। और लेखपाल भर्ती विज्ञापन होगा क्यों? क्योंकि यह भर्ती पहले पेट 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आने वाला था, लेकिन पेट 23 की वैधता समाप्त होने की वजह से अब पेट 25 के स्कोर कार्ड से पहला विज्ञापन लेखपाल का देखने को मिलेगा। तो लेखपाल में आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी है, जो खाली पदों की संख्या जो आयोग को अध्याचन मिल चुका है, 8994 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है। लेकिन कुछ और भी ऐसे पद हैं, अगर उनके अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल जाते हैं लेखपाल के, तो ये पदों की संख्या 10-11 हजार हो जाएगी, अन्यथा यह विज्ञापन आप लोगों को इतने ही पदों पर देखने को मिलेगा। अभी पहला विज्ञापन तो लेखपाल का होगा, जो कि आपको दिसंबर के अंत तक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो दिसंबर के अंत तक आप लोगों को लेखपाल का पहला विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिले हुए हैं, वह बीडीओ भर्ती विज्ञापन हो गया। बीडीओ का तकरीबन जो अध्याचन मिला है वह 2100 के आसपास पदों की संख्या 2100। जूनियर असिस्टेंट में जो टोटल पदों की संख्या है वह 5000 के आसपास है, 5000। स्टोनो के 1400 के आसपास पदों की संख्या, जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है। उसके बाद एजीटीए भर्ती विज्ञापन, जो नया विज्ञापन आपको एजीटीए का देखने को मिलेगा, वह जो टोटल पदों की संख्या है एजीटीए में वह पद है 2500 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है, जो पेट 25 के स्कोर कार्ड से ये सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक का जो टोटल अध्याचन मिला हुआ है वह 1128 है। 1128 पदों का अध्याचन गन्ना पर्यवेक्षक का मिला है। आबकारी सिपाही के टोटल 600 प्लस पदों का
अध्याचन आयोग को मिल चुका है। उसके साथ साथ में वन दरोगा का भी अध्याचन मिला है। एलोपैथिक में 834 पदों का अध्याचन मिला है। एलोपैथिक में टोटल 834 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का बता दिया गया, वीडियो का भी बता दिया गया आप लोगों को, और उसके साथ साथ में प्रूफ रीडर के भी कुछ पदों का अध्याचन आयोग को मिले हैं। ये सभी विज्ञापन आपको पेड 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर सहायक में इसके पहले जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, तो उसमें 637 पदों का अध्याचन कंप्यूटर सहायक का मिला हुआ है। लोअर पीसीएस के तकरीबन 2500 के आसपास पदों का अध्याचन आयोग को मिला है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, लोअर पीसीएस का। इसके साथ साथ में जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के तकरीबन 2300 प्लस पदों का अध्याचन आज के एक माह पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका था, और अब पदों की संख्या बढ़ चुकी है जेई इलेक्ट्रिकल में भी, जेई मैकेनिकल में भी और जेई सिविल में भी। जेई सिविल का विज्ञापन आने में अभी एक लंबा समय लगेगा, आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पुरानी भर्ती है पेड 23 के स्कोर कार्ड की 4600 प्लस पदों की, वह भर्ती अभी माननीय न्यायालय में लंबित है, तो अभी समय लगेगा जेई सिविल विज्ञापन जारी होने में। लेकिन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन जारी होने में समय नहीं लगेगा। लेखपाल भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद दूसरा जो विज्ञापन होगा, अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आपका जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन देखने को मिलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेड 25 के स्कोर कार्ड से। वहीं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की कल माननीय न्यायालय में 14 नवंबर के दिन सुनवाई होनी थी बीटेक डिप्लोमा को लेकर, लेकिन किन्हीं कारणों नंबर नहीं आ सका और सुनवाई नहीं हो पाई। अब यहां पे सब कुछ डिपेंड करेगा अगली सुनवाई में। जो नई डेट मिली हुई है वह 21 नवंबर मिली हुई है। अगर सुनवाई हो जाती है, या मान के चलिए 1 से 2 सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा बीटेक डिप्लोमा को लेके, कि क्या बीटेक के छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि बीटेक के छात्र जिस बेस पे इस भर्ती में केस किए थे, कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के 2013 का जो विज्ञापन था इरिगेशन विभाग में जेई का, उसी विज्ञापन को बेस बना के इस भर्ती में केस हुआ था, लेकिन वहां से माननीय न्यायालय ने बीटेक को बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी बीटेक को बाहर किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा माननीय न्यायालय का फैसला। 1 से 2 सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना हो। 21 नवंबर के दिन सुनवाई होनी है। अगर नंबर लग जाता है, सुनवाई हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि 1 से 2 सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा बीटेक डिप्लोमा को लेकर। बाकी 21 नवंबर के दिन जैसे भी अपडेट निकल के आएगी, आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1 से 2 नई नोटिस देखने को मिल सकती आप सभी को, जिनमें जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की टाइपिंग को लेकर एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है, अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है तो। वहीं एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस भी आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिल जाएगी। एजीटीए भर्ती विज्ञापन, ऑडिटर भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑडिटर के साथ साथ में बीपीओ भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, इन 3 भर्ती विज्ञापनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस में से आपको ऑडिटर और एजीटीए भर्ती विज्ञापन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी माह देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहली प्राथमिकता में आपका एजीटीए रहेगा, उसके बाद ऑडिटर भर्ती विज्ञापन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आप लोगों को बीपीओ भर्ती विज्ञापन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस देखने को मिल जाएगी। और इस माह में एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।